हेलो भाई, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरा नाम विशाल शिकारा है और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ भाई। और प्लस पे मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि आपका एक हो चुका है 21 फ़ेब को। अगला जो है आपको 28 फ़ेब को है और इसमें आपको इनरोल करना है। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं और आपको जो मेरा रेफरल कोड इसमें लगाना है, विशाल मैक्स। इस रेफरल कोड को लगा के आप इसमें इनरोल कर लेना और इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़। तो ये टोटल जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें जो आपको टोटल प्राइस रहेगा वो 1 करोड़ तक रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों में डिवाइड होगा। जैसे 1 से 10 तक कितना आएगा, रैंक आती है उसको इतना मिलेगा। 10 से 50 कर दिया, 50 से 100। तो मतलब टॉप के 1 से लेकर 500 बच्चे तक जो रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना, इसको इनरोल जरूर करना। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। बट ये याद रखना, आपको मेरा रेफरल कोड विशाल मैक्स ये लगा के आपको इसको क्या करना है, इनरोल करना है भाई। ठीक है, इनरोल करने के लिए रेफरल कोड आपका जरूरी है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे अगर आपको आना है तो सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स। आप मेरे इस रेफरल कोड को लगा के अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी फेब तक, 28 फ़ेब तक जो आपकी फ़ीस है उसमें आपको टीचर का रेफरल कोड यूज़ करने से 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट 1 मार्च से ये जो आपका डिस्काउंट रहेगा, ये 10 से आपका कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इसका मतलब आपकी फ़ीस अब आपको 5% ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जैसे कि पहले 10% डिस्काउंट था, अब आपका 5% डिस्काउंट होगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लीजिए भैया, फेब के महीने में ही ले लीजिए। अगर अगले महीने में लेना है तो अगले महीने में ले लीजिए। बट अगले महीने आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूल जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, वो मैं आपको भी कराऊंगा। ये आपकी फ़ीस है फिलहाल एसएससी की। आपको विदाउट रेफरल कोड और विदाउट आपका क्रेडिट्स अप्लाई किए, ये आपकी फ़ीस है। इस पर आपको क्रेडिट्स अप्लाई करने हैं और कोड आपको अप्लाई करना है, तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। रेफरल कोड फिर बता देता हूँ, विशाल मैक्स। इस रेफरल कोड को लगा के आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है भाई। विशाल मैक्स, MAX, मैक्सिमम का मैक्स। ठीक है, तो ठीक है भाई, अभी इतना ही था प्रमोशन के लिए। अभी चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, वहाँ पर भी हमें फोकस करना होगा। ठीक है, चलो भाई। अगला जो है मैं आपको बता रहा था कि ये मेरी प्रोफाइल है। ये मेरी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। अनअकैडमी पे जाके विशाल आपको टाइप करना है, सर्च करना है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारी जो हैं मेरी क्लासेस हैं, प्लस पे बैचेस भी हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। या अनअकैडमी प्लस पे आपको सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और बिल्कुल एक एक टॉपिक को मैंने बिल्कुल बेसिक से डिटेल में आपको करा रखा है। रेफरल कोड ये लिखा हुआ है विशाल मैक्स, इस रेफरल कोड को लगाना है। ये आपकी फ़ीस जो नीचे लिखी हुई है, ये रेफरल कोड और क्रेडिट्स अप्लाई करने के बाद की फ़ीस है। और ये आपकी फ़ीस 28 फ़ेब तक ये रहेगी। 1 मार्च से थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मैंने 10% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, और इसके अलावा 3 मार्च से सुबह 8 से 9 बजे ये मेरा एक बैच आ रहा है, क्रैश कोर्स है आपका। और ये आपका एक तरीके से रिवीजन कोर्स है। पूरा अर्थमेटिक मैं आपको कराऊंगा CHSL 2020 के लिए, जिसकी शुरुआत होगी आपकी 12 अप्रैल से और आई थिंक 27 अप्रैल तक ये चलेगा आपका। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये आपका चलेगा। तो यहाँ पर आप आके इनरोल कर सकते हो। अगर आपके पास पहले ही सब्सक्रिप्शन है तो आप आके इनरोल कर लीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो रेफरल कोड लिखा हुआ है विशाल मैक्स, ये ले लीजिए और इस कोर्स में इनरोल करिए। सुबह मिलेंगे डेली 8 से 9 और संडे की छुट्टी रहेगी प्लस पे, बाकी डेली आपकी क्लास होगी। ठीक है, इसके अलावा डेली रात को मॉक टेस्ट सीरीज मैंने आपके लिए चला रखी है, जिसमें मैं आपको फिलहाल मार्च और आपका अक्टूबर, इन 2 महीनों में, मार्च और अक्टूबर 2020 में जितने पेपर हुए थे आपके CHSL के, वो पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। और वो पेपर थे आपके CHSL 2019 के। ठीक है, ये सारे पेपर आपके मार्च और अक्टूबर 2020 में हुए हैं। एक एक पेपर का मैं आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट ले रहा हूँ। आधे घंटे मॉक टेस्ट चलेगा, उसके आधे घंटे बाद उसका मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। और डेली क्लास होती है रात को 10 से 11। और ये मैंने शुरू किया है 16 फ़ेब से और ये चलेगा आपका 11 अप्रैल तक, क्योंकि 12 से आपका एग्जाम है। तो तब तक मैं आपका डेली एक मॉक टेस्ट लिया करूंगा रात को। आप इसमें जरूर आइए और इसके लिंक को शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप एक बार जाके देख लेना, उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था।
और इसका आंसर आपका कितना आया था, 20 आया था। ठीक है भाई, कितना आया था आपका, 20 आया था। आई थिंक यही था क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 20 आपके क्वेश्चन का आंसर आया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको कैसे करना है, देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी बार आता है। बोला एक रेडियो को 1400 रुपये में बेचने से जो आपको कुछ आपको प्राप्त होता है लाभ, रेडियो को 1025 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 25 रुपये ज़्यादा है, ये आपसे बोला हुआ। देखो भाई, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको पहला और सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ क्या है। एक रेडियो बेचा है 1400 रुपये में, उसी रेडियो को बेचा है 1025 रुपये में, तो आपको क्या होता है, हानि जो होती है बेचने पर हुई हानि से जो आपका प्रॉफिट है उस लॉस से 25 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, मुझे एक बात बताना, जो रेडियो है पूरे क्वेश्चन में सेम है, तो क्या उसकी जो लागत मूल्य रहेगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्या वो सेम नहीं रहेगा दोनों जगह से? बिल्कुल आपका सेम रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सीपी बराबर में आप क्या कर लो, सीपी कर लो। दोनों तरफ से कॉस्ट प्राइस को हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो सेम है तो उसकी लागत मूल्य दोनों जगह पर आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, देखो सीपी निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस में क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट करना पड़ता है। ठीक है, और सीपी निकालने का दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको लॉस होता है तो आपको एसपी प्लस में क्या करना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सीपी वो कीमत होती है जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीद कर लाए हो, और सेलिंग प्राइस वो कीमत होती है जिस कीमत पर आपने उस वस्तु को आगे किसी को बेच दिया है। ठीक है, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, सॉरी वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है। जिस पर आप खरीद कर लाए हो कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत पर आपने बेचा है वो सेलिंग प्राइस। बेसिकली सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने से जितना कैश, जितना पैसा आपकी जेब में आता है वही आपका क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को कर सकता हूँ। देखो अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, आपका जो SP1 है, SP1 आपका 1400 के बराबर है। फिर इसने बोला SP2 आपका किसके बराबर है, 1025 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर जो आपको लॉस हो रहा है, मान लो लॉस आपको X रुपये का हो रहा है तो प्रॉफिट आपका लॉस से 25 रुपये ज़्यादा हो रहा है, ये इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ से कॉस्ट प्राइस को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है तो दोनों जगह से उसकी जो लागत मूल्य है बराबर आएगा। तो अगर मैं पहले वाले से करता हूं तो एसपी आपका 1400 है, 1400 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपका सीपी निकल कर आएगा। और यहाँ पर आपका 1025 है, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपका क्या आएगा, सीपी आएगा। बस ये क्वेश्चन में करना था। 1400 आ गया, 1400 माइनस में आपका एक्स आ गया, माइनस में आपका 25 आ गया, बराबर में आपका 1025 आ गया, और प्लस में आपका एक्स आ गया। अब एक काम करते हैं, एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये आपका 1400 है, माइनस में आपका 25 हो गया, प्लस में आपका कितना, सॉरी ये भी आपका माइनस हो गया, 1025 आ गया। ठीक है, और बराबर में आपका कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, ये आपका 2x आ गया। तो अब अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 1050 मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो बचा कितना, आई थिंक 350। तो मुझे एक बात बता दो, 2x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 350, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 175। तो इसका मतलब हाँ 175 आ गई भाई आपकी, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, 2 से 14, हाँ ठीक है। तो मुझे बता दो, अगर आपका लॉस 175 रुपये आ रहा है तो इसने बोला उसका सीपी क्या है, तो सीपी कैसे निकालते हैं भाई, एसपी प्लस में लॉस होता है ना भाई, ऐड कर दो 1025 में आप 175 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 0 और आपका 2 और आपका इतना। तो इसका मतलब इसकी जो आपकी लागत मूल्य रहेगा 1200 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा भाई 1200 रुपये, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं प्रॉफिट दूसरा, जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का, फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट और लॉस उसको निकाल के क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर दूसरा तरीका इस क्वेश्चन में मैं लगाऊं तो कैसे करूंगा, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ से मैंने लागत मूल्य को क्या किया है, बराबर किया है। ठीक है, अब की बार इसने क्या बोला हुआ है कि जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट, बट यहां से नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रॉफिट प्लस में जो आपका 25 है वो किसके बराबर है, आपका लॉस के बराबर है, ये इसने बोला हुआ है। ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट प्लस में जो आपका 25 है वो लॉस के बराबर है। बिल्कुल सही बात है भाई, चलो मान लिया भाई, बट इससे करने का कोई फायदा नहीं। अगर ये परसेंटेज में होता तो आसान पड़ जाता। अब यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलो भाई देखो ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट है, ठीक है,
और प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है? प्रॉफिट आपका निकलता है एसपी माइनस में आपका सीपी। और जो आपका लॉस होता है, लॉस आपका कैसे निकलता है? लॉस निकलता है आपका सीपी माइनस में एसपी। इस तरीके से आपका क्या है, निकल कर आता है। ठीक है भाई, ऐसे आता है आपका निकल के। तो इस तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचता हूं तो मुझे बता दो, अगर मैं 1400 में से अगर मैं 1025 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? आपका प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट आपका मान लो कि मैं इस तरीके से सोच सकता हूं कि लॉस अगर आपका एक्स है तो प्रॉफिट आपका कितना है? एक्स प्लस में 25 ही है भाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से ही किसके बराबर आएगा? एक्स प्लस में आपका 25 आएगा। फिर अगर मैं यहां से सीपी माइनस में अगर मैं यहाँ से एस पी करता हूँ तो मान लो कि इसका सी पी कितना है, यहाँ पर आपको नहीं पता है सी पी। ठीक है, तो मान लो कि आपका सी पी है। सी पी माइनस में अगर मैं एस पी करता हूँ जो कि आपका कितना है, यहाँ से एक सेकंड रुको यार, बट एक काम करो ना भाई, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि सी पी तो आपको गिवन ही नहीं है, सी पी आपको गिवन ही नहीं है। और हम इसको और सोच सकते हैं, तो ऐसे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक बार और दूसरे तरीके से एक बार और देख लेता हूँ भाई। इस तरीके, एक तो तरीका हो गया, इस वाले से एक बार फिर देखते हैं। जो आपका प्रॉफिट है और जो आपका लॉस है उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, हाँ सोच सकते हैं भाई, एक सेकंड को मैं एक काम कर सकता हूँ भाई। देखो दोबारा देखना एक बार इसको, मैं ये वाला तरीका देखो सोच सकता हूँ ऐसे, इस तरीके से अगर मैं लगाऊं ऐसे कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका किसके बराबर होता है? आपका एस पी माइनस में सी पी होता है। और जो आपका लॉस होता है, लॉस आपका क्या होता है? सीपी माइनस में आपका एसपी होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पहले केस में आपका जो मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो मान लो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैं 1400 में से माइनस सीपी कर दूं तो आपका कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट ये वाला आपका निकल कर आ गया बराबर में, इसने बोला है लॉस कैसे निकलेगा? सीपी, सीपी माइनस में 1025, तो ये आपका कितना आएगा? लॉस। समझ रहे हो मेरी बात? ये आपका कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया। और ये आपका कितना आ गया? लॉस आ गया। बट क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में बोला है कि उसको बेचने से जो प्रॉफिट होता है 1025 रुपये में बेचने से हुई हानि से 25 रुपये ज़्यादा है। अगर ये लॉस हुआ है तो इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा वो इससे 25 रुपये ज़्यादा होगा। यही तो मतलब बनेगा, जो आपका प्रॉफिट है वो आपका लॉस प्लस में कितना है? आपका 25 है। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ से फॉलो कर ली जो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा था वो। ठीक है, तो अब देखो भाई क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, ये आपका देखो इस तरीके से अगर मैं इसको करता हूं तो ये माइनस होगा ना, हानि ऊपर से ज्यादा है। एक सेकंड, रेडियो को 1400 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ रेडियो को 1025 रुपये में बेचने पर हुई हानि से ज़्यादा है। ये ज़्यादा है ना, तो उस तरफ तो आपका प्लस ही होगा। बिल्कुल सही है। एक काम करो भाई, इसको करते हैं 1400 माइनस में आपका सीपी है, ये उस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बार निकाल के देखते हैं भाई। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका 1400 होगा और ये माइनस है, उस तरफ आके आपका प्लस 1025 होगा। ठीक है, माइनस में आपका 25 होगा और बराबर में आपका 2 CP आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1400 आ गया और ये आपका कितना आएगा? 1025 में से आपका 25 भी चला गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 2400। आंसर कितना निकाला था हमने क्वेश्चन का? 1200। हाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सही बात है भाई, देखो ये दूसरे, हाँ सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो 1025 में से आपका 25 गया, 1000 बचा और 1400 प्लस में 1000 कितना आ गया आपका? 2400। तो जो आपका 2 CP है वो अगर आपका 2400 रुपये है तो CP आपका कितना आएगा? 1200। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो भाई। ये इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड है। यहाँ पर हमने क्या निकाला है? यहाँ पर हमने CP और SP को लेकर क्वेश्चन, CP सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को प्रॉफिट और लॉस को लेके किया है। पिछली बार जो मैंने किया था क्वेश्चन को लेके सिर्फ सीपी को, क्योंकि प्रोडक्ट आपका सेम है तो दोनों तरफ से उसकी जो लागत मूल्य था सीपी बराबर में क्या था? सीपी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका और भी होता है बट वो यहाँ पर परसेंटेज में ज़्यादा लगता है, यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगा। बेसिकली वो किस तरीके से होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे हम उसको ट्राई करते हैं। देखो भाई,
अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपका सीपी एसपी से कम आएगा। यहाँ पर सीपी को बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका पहला एसपी है जब लॉस है, और दूसरा जो आपका एसपी आएगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका ज़्यादा आता है 1400। ये कह रहा है कि अगर आपको कुछ लॉस हो रहा है, मान लो एक्स का आपको लॉस हो रहा था, तो अब की बार जो आपको प्रॉफिट होगा उससे कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बट ये वाला जो मेथड रहता है ये परसेंटेज के केस में आपका यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये माइनस का आपका एक्स है क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये भी आपका माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस से आपका 25 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का एक्स आएगा, और ये आपका माइनस का एक्स है, प्लस में आपका 25 है। इनको अगर मैं लेता हूँ, पर हम इनका अंतर लेंगे, इसको प्लस में ही रखो भाई, ठीक है। इस तरीके से माइनस का आपका एक्स होगा, प्लस में आपका एक्स, प्लस में 25 हो जाएगा, बट ये कट जाएगा ऐसे तो, ठीक है। अच्छा, उनका अगर मैं अंतर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा, ये माइनस में होगा, माइनस का 2x हो गया, और प्लस में आपका 25 हो गया, बराबर में आपका 350 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें से नहीं, 375 आ गया, ये आपका 375 आ जाएगा भाई। 25 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका 2x किसके बराबर है, 350 है। x की वैल्यू आपकी कितनी, 175 हो जाएगा। इस तरीके से भी भाई ये आपको इसमें लॉस हो रहा था, इसमें ऐड कर देना, ये आपका 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मेथड भी हम क्वेश्चन को करने के लिए लगा सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। मान लो वहां पर आपको x हो रहा था, तो ये आपका x प्लस में 25 है, आप इनका अंतर लोगे तो x प्लस में 25 करोगे, ठीक है। आप अंतर लो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, माइनस को आप x करोगे, ये आपका 2x बनेगा, प्लस में आपका 25 बनेगा, बराबर में आपका 350 आएगा। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिफरेंस लेना है, ये इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका था भाई। सॉरी, गलती से डिलीट हो गया, ठीक है। ये भी आप फॉलो कर सकते हो, आगे किसी क्वेश्चन में फिर बता दूंगा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचता है तो उसे लागत के 1/7 की हानि होती है, ठीक है, ऐसे बोला भाई। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता तो हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, कैलकुलेट होता है। क्योंकि मैंने बोला था सीपी वो कीमत होती है जो एक तरीके से आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मुझे बता दो, उसे कह रहा है कि सीपी का 1/7 आपका लॉस होता है। 1/7 का मतलब क्या है, ये मतलब है भाई कि अगर मैं इसको परसेंटेज, ये देखो ये परसेंटेज को इसने फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। तो ये नीचे आपका हमेशा क्या आता है, सीपी आता है, और एक का क्या होता है, लॉस। तो ये आपका क्या आ रहा है, लॉस। तो मुझे बता दो सीपी इसका मतलब 7 रहेगा, तो इसका मतलब 7 रुपए की चीज को आपने 6 रुपए में बेच दिया भाई, यही तो मतलब है। तो 6 की कीमत क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसने 60 रुपए में बेचा है, 6 की कीमत 60 है, जो कि इसका 10 गुना है। तो 7 की कीमत कितनी होगी, इसका गुना 10, 70 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब कि उसकी कीमत कितनी थी, 70 रुपए। अब ये कह रहा है कि यदि वो इस वस्तु को 70 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल सी बात है यार, 70 रुपए की चीज है, आप 70 रुपए में बेच रहे हो, कितने का बेनिफिट हो रहा है, 7 का। किस पे, 70 पे, 7 बटे में 70 इंटू में आपका 100, 0 से 0, 7 से 7, इसका मतलब आपका 10% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा कि यहाँ पर आपका 10% का क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, जब तक ये नहीं बोला जाता कि आपका प्रॉफिट या लॉस एसपी पे कैलकुलेट किया है, तो जब तक नहीं बोला जाएगा तो नीचे हमेशा आपका सीपी ही आता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि अब की बार एसपी पे कैलकुलेट किया था, तो उस केस में फ्रैक्शन में नीचे आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो भैया आगे चलते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि देखो देखो इसको मानने का तरीका ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने बोला है कि सीपी का 1/7, सीपी का 1/7 बोल रहा है ना, तो मैं सीपी को ये फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है ना उसी को मान लूंगा। जैसे सीपी मैंने मान लिया 7, लॉस हो गया, ये कह रहा है कि 7 का 1/7 जो कि आपका 1 आ गया, तो एसपी कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो इस तरीके से सोचने का जो मतलब तरीका है ये होता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोला कि जब एक बैल को 730 रुपए के बदले 750 रुपए पर बेचा जाता तो जो प्रॉफिट है वो 10% ज्यादा मिलता है। तो यार एक बात आपको समझ में नहीं आ रही, ये जो आपने 20 रुपए ज्यादा में इसको बेचा है, इसी वजह से तो आपको 10% ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब 10% आपका किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 100% आपका किसके बराबर होगा, गुना में 10 कर दो भाई, यहाँ भी आप 10 कर दो, इंटू में 10। इसका मतलब जो आपका सीपी रहेगा 200 रुपए, तो 200 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है भाई, ये कह रहा है कि एक वस्तु को क्रय मूल्य अच्छा तथा लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर है। यदि कोई वस्तु
यदि कोई व्यक्ति वस्तु को 24 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो था वो यही वाला क्वेश्चन था और मैंने उस क्वेश्चन को कैसे कराया था, मैंने बोला था आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे मैं ऑप्शन से ट्राई करता हूँ, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मुझे पता है प्रॉफिट अगर होता है तो एसपी किसके बराबर होता है, एसपी होता है आपका सीपी इंटू में 100 प्लस में आपका जो भी है परसेंट प्रॉफिट है, कोई भी एक्स वाई जेड है, मान लो पी है तो 100 प्लस में पी अपॉन में 100, यही तो होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आप जब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हो तो मैं कैसे करूँगा, सोचो एक बार। मैं ऐसे ही तो करूँगा भाई कि मान लो इसने ये पता क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि अगर आपका सीपी 30 रुपये है ना तो आपका प्रॉफिट 30% है, अगर आपका सीपी 20 रुपये है तो आपका प्रॉफिट 20% है, अगर आपका सीपी 25 है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज 25 है, अगर आपका सीपी 27 है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज 27 है। तो ये बोलना चाह रहा है। मैं ऐसी वैल्यू देखूंगा जिससे करने से आपका 24 आ जाए। जैसे 30 गुना में 130 अगर मैं करता हूँ तो क्या ये आपका यहाँ से आ सकता है 24, नहीं आएगा, ये बात नहीं बनेगी। आपका 20 गुना में आपका कितना 120, ठीक है, क्या ये यहाँ से आपका आ रहा है 24, तो ये बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे करते हो जैसे फिर 25 इंटू में आप 125 करोगे, 25 गुना में 125 बटे में 100 करोगे, क्या ये 24 आएगा, आपका नहीं आएगा। लास्ट वाला अगर 27 गुना में 127 बटे में 100 करोगे, क्या ये आपसे 24 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन है जो आपको दे सकती है, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने आपको तरीका बता दिया था कैसे करना है। सीपी को एक्स मान लो भाई, तरीका मैं लिख देता हूँ। जैसे आपका कितना आ गया 24, 24 बराबर में होगा आपका एक्स इंटू में 100 प्लस में आपका x और बटे में आपका 100। यहाँ से आपको फिर से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और x की वैल्यू निकाल के आपके क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, ठीक है। तो बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को करना ज़्यादा आसान रहता है, तो बाय आप ऑप्शन इसको ट्राई कर सकते हो भाई, बी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। बिल्कुल बराबर है भाई, देख लो। मान लो कि मैं फिर वही तरीका लगाता हूँ, ठीक है। अगर एसपी आपका 144 दे रखा है, मुझे 144 निकालना है, ठीक है। मुझे एक बात बता दो, अगर ये आपका सीपी 120 है, अगर आपका सीपी 120 होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा 120%। ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो इससे तो बात बनेगी नहीं। तो देखो मैं अगर अगले वाले पे जाता हूँ तो क्या 60 इंटू में 160 अपॉन में 100, क्या यहाँ से आपका 144 आएगा, नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है। क्या 70 गुना में 170 बटे में जो आपका 100 है, क्या 144 आएगा, नहीं आएगा। अगला है आपका 80 गुना में आपका 180 बटे में 100, क्या यहाँ से आपका 144 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 80% आपका 80 रुपये आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका सीपी होने वाला है। क्योंकि यहाँ से जब आप क्वेश्चन को करोगे तो 120 गुना में 100 करोगे ऐड करके तो 220 बटे में आपका 100 आएगा, जो कि आपका 144 के बराबर नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है भाई, इसने बोला एक दुकानदार अपनी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है, चलो बेच देगा भाई, ठीक है, और उसे हानि होती है। अच्छा, यदि इस वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है, और दोनों ही स्थितियों में हानि की राशि और लाभ की राशि आपस में बराबर होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब ये बोलता है कि जो आपका लॉस है वही आपका प्रॉफिट के बराबर है, अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों बराबर हैं, तो इस केस में अगर आपको सीपी निकालना होता है, सीपी आपको डायरेक्ट निकाल लेना 800 प्लस में आपका 1200 और डिवाइड बाय में 2, ये 2000 बटे में 2 आएगा 1000 रुपये। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, सीपी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ये बात ये बोल देता है कि दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू आने वाली है वो आपस में बराबर आने वाली है, तो उस केस में आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, और तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला था अगर लॉस है तो सीपी जो आपका एसपी है वो सीपी से कम होगा, तो उसको पीछे रखो, ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। यहाँ पर आपका कितना है, 1200। इसने बोला यहाँ पर जितना आपको लॉस हो रहा है, मान लिया कि -1 का लॉस हो रहा है, उतना ही यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है +1 का। यहाँ से इनका जो आपका डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 400 का आ रहा है। अंतर लेना है भाई, इनका अंतर आपका 400 का है और इनका जो आपका अंतर है वो कितने का है, 2 का है। क्यों, क्योंकि 1
माइनस में माइनस का 1 करोगे तो ये 2 बन जाएगा। 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 400 दे रखी है, एक की आपकी 200 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका लॉस है वो 200 रुपये है, ये आपका 200 रुपये लॉस आ गया। तो सीपी किसके बराबर होता है? सीपी बराबर होता है एसपी प्लस में लॉस। तो आप 800 प्लस में 200 करोगे तो आपका 1000 सीपी आ जाएगा। और अगर यहाँ से आप एसपी में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा। किसी तरीके से निकाल लो, 1000 रुपये आपका क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं भाई क्वेश्चन को करने के। ये डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, नहीं तो जो तरीका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ ये वाला, कि ये डायरेक्ट आप क्यों कर पा रहे हो जब आपका दोनों केस में प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर हो। ठीक है, जैसे इसको मिटा रहा हूँ फिर करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे पहला है, मैंने आपको बोला था दोनों केस में सीपी बराबर में क्या कर लो? सीपी कर लो। अब इस दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जो आपका प्रॉफिट है वही आपका लॉस के बराबर हो सकता है, तो प्रॉफिट बराबर में लॉस भी तो मैं कर पा रहा हूँ ना। तो ये दोनों तरीके भी हैं लगाने के, और वो पिछले वाले तरीके भी हैं लगाने के। अगर मैं सीपी बराबर में सीपी करूं तो मैं मानता हूं कि प्रॉफिट मुझे एक्स हो रहा है तो लॉस भी मुझे एक्स हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सीपी निकालता हूं तो कैसे निकलेगा? एसपी माइनस में प्रॉफिट, और यहां पर निकलेगा एसपी प्लस में लॉस। सीपी आ गया 2x आपका इतना आ गया। ठीक है, x उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, और ये आपका कितना आ गया? 400 आ गया, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 200। ये तो मैंने कंसेप्ट लगाया है पहले वाला, जिस केस में मैंने क्या किया है कि दोनों की कीमत आपकी बराबर है, लागत मूल्य मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, दूसरा मैं इसको कैसे सोच सकता हूँ, दूसरा भी देख लो। मैं बोला कि प्रॉफिट और लॉस बराबर कर लो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस, सेकंड मेथड, प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है? बराबर है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो आपको भी पता है कैसे निकलेगा? एसपी माइनस में आपका सीपी। अगर लॉस निकालना है तो निकलेगा सीपी माइनस में एसपी। ठीक है, ऐसे निकलता है। चलो भाई, सीपी मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं अपनी तरफ से सीपी को कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी मान ले। तो मैंने मान लिया सीपी मेरा यहाँ पर क्या है? वाई मान लिया। ठीक है, तो एसपी पहले केस में 1200 है, 1200 माइनस में जो आपका वाई है, और यहाँ से y माइनस में जो आपका 800 है, दोनों तरफ से बराबर आ गया। y को एक तरफ किया, इनको एक तरफ किया, 800 उस तरफ गया, तो 2y आपका किसके बराबर आ गया? 2000 आ गया, और y आपका कितना आ गया? 1000 आ गया। इसका मतलब जो आपका CP आ गया कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वो रीज़न है जो मैंने बोला था, यही वो रीज़न है जो मैंने बोला था कि अगर दोनों के केस में आपका प्रॉफिट और लॉस आपके बराबर हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को हम डायरेक्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1:1 आएगा, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो y आपका कितना आ जाएगा? 1000। तो इसका मतलब आपका CP कितना है? 1000 है। तो ये दोनों तरीके भी हैं, और वो पिछले वाला तरीका भी था, उस तरीके के लगा के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। ठीक है, और इसके अलावा अगली क्लास में फिर मिलेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? बोला है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचा गया, उस दुकानदार को हानि हुई। यदि 1500 रुपये में बेचा जाता तो उसे लाभ होता, और हानि लाभ के 2 गुने से 200 रुपये अधिक हो, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसी की वैल्यू को आपको हमेशा मानना है। मान लो कि प्रॉफिट आपका कितना है? एक्स है, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है जो लॉस है वो प्रॉफिट के 2 गुने से, मतलब 2x से भी आपका 200 रुपये अधिक है, तो ये आपका क्या आ गया? लॉस आ गया। समझ रहे मेरी बात? अब ऐसे आपका निकल कर आ गया। मैंने क्या बोला था कि दोनों तरफ से अगर मैं CP बराबर में CP कर लूँ तो क्या मेरा क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो मेरा CP आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से SP में जैसे SP मेरा 1000 है, और 1000 रुपये में अगर मैं लॉस ऐड कर दूं तो भी मेरा क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसे किया मैंने। अब देखो आपका कितना हुआ? CP बराबर में आपका CP हो गया, ये आपका 1200 बन गया, ये x आपका इस तरफ आएगा, 3x आ जाएगा, और 3x आपका किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से 1200 उस तरफ जाके 300 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 रुपये। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपका 100 रुपये है, बट जो आपका लॉस हो रहा है वो आपका 200 आपका 400 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से CP निकालना चाहता हूँ तो CP निकालने के लिए 1500 माइनस में 100 कर दूँ तो भी मेरा CP 1400 रुपये आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ से आपका 1000 प्लस में आपका 400 कर दूं तो भी मेरा CP आ जाएगा, तो 1400 रुपये आपका क्या रहेगा? CP रहेगा। तो किसी भी एक कंडीशन से
हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो तरीका है ये आपका बेस्ट मेथड है, और ये वाला ये आपका बेस्ट मेथड होता है, और ये आपका हमेशा काम करेगा, और इसके बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या लगाया है। पहला कंसेप्ट लगाया है सीपी बराबर में एसपी। ठीक है, एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वो वाला भी हम क्वेश्चन को करने के लिए लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ ये बेस्ट मेथड है सीपी बराबर में सीपी वाला, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, तो सेम प्रोडक्ट में दोनों की तरफ से इसकी जो आपकी कीमत आएगी, लागत आएगी, वो बराबर रहेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ भाई, और आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारा शुरू हो रहा है चैंपियनशिप आपका 28 तारीख से। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, एक बार आप इसको जरूर जाके ज्वाइन करें भाई। और रेफरल कोड आपको लगाना है विशाल मैक्स। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, रेफरल कोड है VISHL विशाल मैक्स। ये रेफरल कोड लगा के आपको इसको ज्वाइन करना है, और इसकी शुरुआत होगी 28 तारीख से। ठीक है, और एक बार इसको 12 बजे से पहले इनरोल करके चेक कर लेना, क्योंकि अब की बार कुछ बच्चों को इशू आ रहा था। विशाल मैक्स ये है मेरा रेफरल कोड, और ये आपका 1 करोड़ की स्कॉलरशिप है, और ये आपको 1 से लेकर 500 तक जो आपकी रैंक आने वाली है, उन बच्चों को इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो भाई अभी के लिए इतना ही। लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लिंक के शेयर जरूर कर देना। टेक केयर।